ज्योतिष में भाग्य और कर्म, इसके बारे में बात करने के लिए हमारे साथ में जुड़े हुए हैं पूनम जी, जो बिहार पटना से हैं। पूनम जी, आपको स्वागत। ज्योतिष में और ये कर्म और भाग्य का कुछ संबंध है? जी, बहुत संबंध है। कर्म ज्योतिष शास्त्र तो टिका ही है कर्म और भाग्य दोनों के संबंधों पे। अगर हम लोग जी देखें कि ज्योतिष शास्त्र आया क्या है, तो ज्योतिष शास्त्र है ही, बोलते हैं कि जितने भी वेद है उनका चक्षु है, नेत्र है। तो नेत्र क्या है कि मतलब जो दूर से दिखाई नहीं जाता है, जो दूर दृष्टिता होती है, वो जैसे ज्योतिष शास्त्र। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं जो भाग्य में लिखा है वो दिखाई देता है हमें ज्योतिष शास्त्र से। और ऐसा नहीं है कि लोग ये कहते हैं कि जब भाग्य में लिखा है तो मैं चुपचाप बैठ जाऊं तो भी मिल जाएगा, और अगर कर्म से ही मिलना है तो फिर मुझे ज्योतिष शास्त्र की क्या जरूरत है। नहीं, यहाँ पर जी दोनों जी चीजों का साथ लेकर के करना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर हम लोग जब ज्योतिष शास्त्र में पढ़ते हैं या पढ़ाते हैं, तब हम एक चीज जरूर पढ़ाते हैं कि इसमें एक कर्म सिद्धांत है। तो कर्मों के कई तरह के विश्लेषण है कि कहा गया है कि 3 तरह के कर्म है। एक होता है दृढ़ कर्म, और जो दृढ़ कर्म होता है उसे कोई भी नहीं बदल सकता। तो हमारे व्यक्ति में मिला हो, जैसे कर्मा है क्या? कर्मा वो है जो हम अपने पिछले जन्मों के जितने भी काम है, उसका बचा हुआ काम जो मुझे मिला वो मुझे इस जन्म में प्रारब्ध के रूप में प्राप्त होता है। जो संचित कर्म, जितने भी मेरे जितने भी जन्मों के संचित कर्म थे, उसमें से कुछ जी कर्मा मुझे प्रारब्ध के रूप में मिले हैं। तो वो प्रारब्ध जी मैंने नहीं बदल सकता, प्रारब्ध तो वही रहेगा। लेकिन उसमें 3 तरह के कर्म होते हैं। एक होते हैं दृढ़ कर्म। दृढ़ कर्म मतलब मृत्यु, जन्म, विवाह, ये दृढ़ कर्म होते हैं। और इसको बदलने में कोई भी सक्षम नहीं हो पाता। इसको ये जैसे हैं वैसे ही मिलेंगे। जहाँ मृत्यु लिखी है वहां मृत्यु होगी, वहां पे कोई रोक नहीं सकता, किसी को बदल नहीं सकता। लोग कहते हैं कि इस समय पूजा पाठ कराने से तो बदल जाता है। नहीं, अगर मृत्यु लिखी थी तो वो हम कुछ भी करते नहीं बदलता। दूसरे होते हैं एक इसका दृढ़ मतलब अदृढ़ है कि कर्म हम बोलते उसको हैं। हमारे जीवन में वो हाँ, होगा ही उसी समय पे, जब हमारे लिख में होगा, कुंडली में लिखा है उसी टाइम पे हो जाएगा। उसी टाइम पे हो जाएगा। मृत्यु दृढ़ कर्म है, मृत्यु को जी नहीं बदल सकते हम। जी और दूसरा होता है दृढ़ अदृढ़ कर्म। ये मिक्स कर्म होते हैं। और इसमें कई बार ऐसा होता है कि लाइफ में बहुत कष्ट आ रहा है, तो हम लोग कुंडली से भी देखते हैं कई बार कि बहुत अच्छा भाव एक्सीडेंट हो गया है, तो बहुत ज्यादा खतरे है, बहुत ज्यादा हेल्थ इश्यूज है, या और भी बहुत सारे मेंटल इशू है, फैमिली इशू है, खतरे है। मृत्यु को एक तरह से तो नहीं नापा गया है, बहुत तरह से कि धन की समाप्ति भी मृत्यु का ही तुल्य कष्ट होती है, स्वास्थ्य की समाप्ति भी जी मृत्यु तुल्य कष्ट की होती है। तो ये सब कर्मों को, ये सब जो हमारे कर्म होते हैं, इनमें हम लोग कुछ बदलाव कर सकते हैं। जैसे हम लोग बहुत अनुष्ठान, पूजा पाठ, धर्म, अध्यात्म, साधना, ये सब कर्मों का प्रभाव हमारा समाप्त नहीं होता, लेकिन कम हो सकता है। तो इन सब कर्मों से हम, इन सब पूजा पाठ से हम लोग कुछ कुछ अपने इन दृढ़ अदृढ़ कर्मों को परिवर्तन कर सकते हैं। अब आते हैं तीसरा वर्गीकरण, जिसको हम कहते हैं अदृढ़ कर्म। जहाँ पर हमारे स्वतंत्र इच्छा शक्ति, जिसे फ्री विल कहा जाता है, वो यूज होती है। जी मतलब यहाँ पर ही जी ज्योतिष शास्त्र का भी, ज्योतिषी का भी काम होता है कि अगर किसी व्यक्ति को हीलिंग करना लिखा है, हीलिंग मतलब डॉक्टर बनेगा या कोई और तरह से हीलिंग कर सकता है, एस्ट्रोलॉजर बन के हील कर सकते हैं आप, कोई आध्यात्मिक टीचर बन के हील कर सकते हैं। हीलिंग अगर डॉक्टर बनना लिखा है तो बनेगा तो वो डॉक्टर ही, वो करेंगे तो हीलिंग ही। लेकिन यहाँ पर एक एस्ट्रोलॉजर के सहयोग से वो एक सही टाइम में सही दिशा मिल सकती है। तीसरा कर्म होता है अदृढ़ कर्म। इस कर्मों में हम लोग फ्री विल यूज करते हैं। फ्री विल मतलब स्वतंत्र इच्छा शक्ति। यहाँ पर हम लोग क्या, जी यहाँ पर एक ज्योतिषी की भी उपयोगिता साबित होती है कि अगर किसी व्यक्ति को हीलिंग करना है, हीलिंग बहुत तरीके से हो सकती है। कोई एक डॉक्टर बनते हैं, बहुत बड़े डॉक्टर है, कोई एक छोटे से डॉक्टर है, होम्योपैथी डॉक्टर है, कोई एक रोज में बैठ के जड़ी बूटी दे रहा है, सारे लोग हीलिंग कर रहे हैं। तो लेकिन इसमें किस जी ऊंचाई तक जाएंगे, यहाँ पर एस्ट्रोलॉजर सही समय में सही सलाह दे दे अगर, तो वो व्यक्ति बहुत मेहनत करे और उसके बाद वो उस रास्ते पे सही तरीके से पहुंच सकता है। जैसे मैंने कई बार देखा है कि व्यक्ति के कुंडली में सरकारी सेवा, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज लिखी है, लेकिन वो जब जिस समय उनको मेहनत करना था, जिस समय उस समय समय था, उसका पीरियड था, उस समय उन्होंने मेहनत नहीं की, उस समय ध्यान भटक गया, क्योंकि जो भाव पंचम भाव हमारा
बुद्धि अध्ययन विद्या का है, वही भाव हमारा ध्यान भटकने का भी है, वही खेल कूद मौज मस्ती का भी है। तो कई बार कुछ ऐसे ग्रहों का संयोजन हो जाता है कि पढ़ाई के समय में ही ध्यान भटक जाता है। तो हम लोग उस समय सही सलाह दे करके व्यक्ति को सही दिशा दिखा सकते हैं कि आपको एक एडमिनिस्ट्रेटिव लाइन लेने वाली है और आप अच्छे से अपना अगर सही लाइन में जाके अध्ययन करेंगे तो प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि फिर वो व्यक्ति एडमिनिस्ट्रेशन नहीं मिलेगा, हो सकता है उसको छोटे से स्कूल का प्रिंसिपल बनना पड़ जाए, वो मिलेगा जरूर जी उसको, अगर लिखा है तो किसी न किसी तौर पे मिलेगा। तो यहाँ पर कर्म का संयोजन तो है, भाग्य के साथ साथ कर्म का पूरा युक्ति है ताकि हम सही दिशा में प्राप्त कर सके। कोई ये नहीं कह सकता कि हमें हम भाग्य में लिखा था तो हमें अपने आप प्राप्त हो गया। दूसरा, एक और चीज मैं जो बहुत सलाह देती हूँ अपने क्लाइंट्स को कि हेल्थ हेल्थ जो लिखी है खराब होना, अगर किसी को डाइजेस्टिव सिस्टम में प्रॉब्लम लिखी है तो डाइजेस्टिव सिस्टम में प्रॉब्लम होगी, लेकिन वहां पर भी हम किसी को आगाह कर देते हैं कि अगर डायबिटीज लिखी है और इस पीरियड में डायबिटीज का होना लिखा है, अगर आप उस समय अपने हेल्थ को कॉन्शियस होकर के ध्यान से एक्सरसाइज और नियमित होकर के चलेंगे तो वो डायबिटीज का टाइम आगे बढ़ जाएगा। होगी जरूर, हो सकता है जो 45 में दिख रही होगी वो 55-60 में जाती हो। तो यहाँ पर भी कर्मा जी का आपने प्रयोग किया। तो यहाँ कई बार इन सब चीजों के लिए एक ज्योतिष शास्त्री की बहुत उपयोगिता होती है। मैंने एक और चीज देखी कि एक कई बार बच्चे गलत दिशा में प्रयास करते चले जा रहे हैं। इंजीनियरिंग मतलब पढ़ाई करना है इंजीनियरिंग की, उनके चार्ट में लिखा है कि आप तकनीकी शिक्षा प्राप्त करेंगे जो कि इंजीनियरिंग जैसी शिक्षा होगी, लेकिन वो तैयारी कर रहे जी हैं सीए की। तो वहां पर अगर वित्त सेवा नहीं लिखी, आपको धैर्य से काम करना नहीं लिखा, तो आप नहीं कर पाएंगे। फिर अगर उन्होंने जबरदस्ती कर भी दी इंजीनियरिंग तो वो बाद में ऐसा कुछ काम करेंगे कि फाइनेंस से जुड़ेंगे। तो अगर सही टाइम में एक एस्ट्रोलॉजर सलाह दे दे आपको, इस टाइम में आपको ये करना जी चाहिए, इस दिशा को जाना चाहिए, तो कर्मों का बहुत आप उपयोग कर सकते हैं ज्योतिष में भी। जी इसका मतलब है ये जो एक जातक ने अपना कुंडली लेके एक ज्योतिष के पास आ गया, तो वो अपना सिर्फ लाइफ का फ्यूचर का रूट मैप बता सकता है। यस, उस रूट मैप पे जाना नहीं जाना उस जातक का मर्जी है। बिल्कुल बदल सकता है। जैसे जैसे अगर कोई जातक कुंडली देखकर आया और हम उसको देख रहे हैं कि वो गलत साइड पे प्रयास कर रहा है, अभी उसको सोने का काम करना है और अगर वो प्रयास कर रहा है किसी नौकरी का, उसको बिजनेस करना है और उसको वो प्रयास कर रहा है नौकरी में, तो उसे नौकरी नहीं मिलेगी जी और मिल भी जाएगी तो इतनी छोटी मिलेगी कि वो एक टाइम के बाद उससे परेशान होकर के व्यापार में आएगा। तो बिल्कुल बदल छोड़े सकता है वो अगर एक जी व्यक्ति की सलाह लेके आगे बढ़े तो। उसे और लेना भी चाहिए। मैं जरूर कहूंगी कि एक बार जरूर अपनी कुंडली दिखाना चाहिए ताकि वो आप सही दिशा में जा जी रहे हो या नहीं जा रहे हो, आपके लिए एक सही रास्ता तय हो जाए। बहुत धन्यवाद पूनम जी आपको।